हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें आज हम चैप्टर 8 देखेंगे और जिसका शीर्षक है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, और इसके पहले हमने बाकी चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है, जनजाति को लेकर था, बाकी जो चैप्टर रहे हैं हमने उसको पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हो उसको पहले आप देख लो। ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर 8 को देखो। आज हम देखेंगे ईश्वर से अनुराग के बारे में। आज इसमें बताया गया आपका, इसमें जो पूजा पाठ है, भगवान है, उनके जो आस्था है उनके प्रति, इन सब चीज़ों के बारे में इनमें वर्णन है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो लोग होते थे पूजा पाठ करते थे, है ना, उसमें, और अब जो भजन कीर्तन कव्वाली गाते या जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं और उनका जो भी तरीका होता है पूजा करने का, वो लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो उनके अश्रु भी गिरते, मीन्स आंसू गिरते हैं। ठीक है, वो लोग ईश्वर के प्रति इनकी इतनी निष्ठा होती है, इतनी उनके प्रति उनका जो वो होता है, निष्ठा होता है ना, कि प्रेम भाव होता है कि उनके प्रति क्या होता है, आंसू निकलने लग जाते हैं। और बताया जा रहा है इसमें कि बुक के अनुसार कि जो सूफी आंदोलन है, ये सब भक्ति तथा सूफी आंदोलन, ये सब उन्हीं की देन है और जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा है। ठीक है, इसमें क्या है, जो सूफी आंदोलन है, भक्ति तथा सूफी आंदोलन, ये सब उन्हीं की देन है और जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव हुआ है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर का विचार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ कुछ अपने भाषा में देखेंगे। ठीक है, मतलब भाषा मतलब इसमें बुक से लेंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना। ठीक, हम अपनी भाषा में कुछ थोड़ा समझेंगे। ठीक है, थोड़ा समझ में भी आएगा अच्छे से। और इसमें देखो बताया गया है कि जो परमेश्वर का विचार, ठीक है, जो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले जो भिन्न भिन्न समूह के लोग थे, अपने अपने देवी देवता के लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, उस समय जब राज्यों का उदय हुआ, वो लोग उस समय भिन्न भिन्न समूह के लोग थे, अपने अपने देवी देवता के वो लोग पूजा करते थे और नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए और धीरे धीरे नए नए विचार का भी इसमें विकास हुआ। ठीक है, धीरे धीरे नए नए विचार का विकास हुआ, चेंज होते गए धीरे धीरे सब चीज़। तो और धीरे धीरे सब लोग यहाँ मानने लगे कि सभी जीव जो धरती पर हैं, सब अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण की ओर और फिर पुनर्जीवन के अंत चक्रों से वो लोग गुजरते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, जो चीज़ें उनको समझ आती गई, उनका मानना ये था कि जो जीव जंतु हैं सब अच्छे बुरे कर्म जो करते हैं और जो जीवन मरण है और पुनर्जीवन, ये लोग अंत चक्रों तक ये सब इससे गुजरते रहते हैं। और एक मान्यता यह भी थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने से मिलते हैं। जो सामाजिक एक क्या बोलना चाहिए, एक पद होता है, जो अधिकार होता है, किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने से मिलता है। और देखोगे तो ये काफ़ी हद तक सही भी है, आज भी है, चीज़ें हैं। अगर आप इसको इग्नोर करो वो बात की बात है ना, क्योंकि ये चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती ही हैं। जो ऊंचे पद पे हैं, जो जन्म से ही वो लोग अच्छे खासे, मतलब उनका रुतबा रहा है, तो उनके फैमिली में जो रहते हैं लोग, उनका ज़्यादा उनका अधिकार होता है हर एक चीज़ को लेकर, है ना, उनका मान सम्मान अलग होता है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि जो सामाजिक विशेषाधिकार है, जो विशेष अधिकार होते हैं समाज के, जो उच्च परिवार अथवा जो ऊंची जाति में पैदा होने वाले लोग हैं उनको मिलते हैं। ठीक है, यह सभी चीज़ क्योंकि पहले से भेदभाव चले आ रहा है, ये सब है ना, आज भी है, ऐसे तो है नहीं आज ख़त्म हो गया है। जो जो भेदभाव है पहले था और आज भी है। ठीक है, चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई है ना, आज भी चली आ रही हैं। पहले सोचो कितना रहा होगा, अभी तो काफ़ी थोड़ी थोड़ी चेंज हुई हैं मगर है, और पहले काफ़ी ज़्यादा था। कई लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेश को सुनने लगे, ताकि क्या हो, यहाँ पे जो उनके उपदेश सुनने से उनको लगता था कि इससे व्यक्तिगत जो प्रयास से सामाजिक अंतरों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, और जो पुनर्जन्म के चक्र से भी उनको मतलब पीछा छुड़ा सकते हैं। ठीक है, ये सब उनका मानना था। ठीक है, कई लोग क्या करते थे, परमेश्वर संबंधी
इस विचार से आकर्षित हुए कि मनुष्य अगर भक्ति भाव करेगा और फिर परमेश्वर के शरण में जाएगा तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर देंगे, उनका मानना था। ठीक है, क्या करेंगे, परमेश्वर उनको मुक्त कर देंगे। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है। ठीक है, मैं यह विचार है जो काफ़ी लोकप्रिय था उस समय। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये श्रीमद् गीता की जो दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से इसको लिया गया एक पृष्ठ है। ठीक है, ये आप चित्र को देख सकते हो। ठीक, इसमें बताया गया था कि इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान की बात आई धीरे धीरे। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या हुआ, धार्मिक अनुष्ठान के बात आया। तो इसमें बताया गया है कि जो धार्मिक अनुष्ठान, लोगों का मानना था कि धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु जी तथा दुर्गा जी को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। धीरे धीरे क्या किया जाने लगा, जो देवी देवता हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनको क्या किया जाने लगा, परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो पूजे जाने वाले देवी और जो देवता को शिव, विष्णु जी या दुर्गा जी का रूप माना जाने लगा। मतलब इनका कहना ये है कि धीरे धीरे जो शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनको देवी देवता के रूप में माना जाने लगा। और बताया गया इसमें कि धीरे धीरे कहानियाँ, मिथक तथा किस्से कहानियाँ, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, उनका अंग बनते गए ये सब। क्योंकि जो कहानियाँ बताई जाती हैं इनके अनुसार, बुक के अनुसार, कि जो कहानियाँ बताई जाती हैं सारी झूठी हैं। तो धीरे धीरे मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बनते गए हैं। ठीक है, और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को अनुशंसा उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। जो इसमें पूजा और जिन पद्धतियों को बारे में इसमें बताया गया है, जिन चीज़ों के बारे में इनमें बताया गया है, और उनको क्या किया गया, जो वहाँ पे स्थानीय लोग थे, पंथ लोग थे, वो लोग इसको अपनाने लगे। ठीक है, आगे चलकर इसमें जो पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि भक्त भले ही किसी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि धीरे धीरे बौद्ध और जैन लोग भी इस विश्वास को अपनाते गए। ठीक है, वहाँ पर जो भक्ति की धारा थी धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वहाँ के जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो जैन धर्म के लोग थे, इसको क्या किए, अपनाते गए धीरे धीरे। इसमें धीरे धीरे इसलिए बोल रही क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हुई हैं धीरे धीरे ही। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये लोग अपनाते गए। आगे हम देखेंगे इसमें कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार है जो नैनार और अलवार को लेकर है। ठीक है, क्या है, नैनार और अलवार के बारे में इसमें बताया गया है। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, कब, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। इन आंदोलन का नेतृत्व नैनारों जैसे शैव संत और अलवारों यानी वैष्णव संत, यानी जो यहाँ पर दो संत हैं बताया गया है, नैनार और कौन है, अलवार। तो नैनार कौन थे, ये लोग शैव संत थे, और जो अलवार थे ये लोग वैष्णव संत के थे। ठीक है, ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। मतलब इसमें पुलया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति, मतलब इसका मतलब ये है कि जो नीची जाति होती हैं, जिनसे जो छुआछूत वाली जाति होती हैं कि उनसे दूर रहना है ना, जो नीची जाति होती हैं, तो वो लोग भी इसमें क्या होते थे, शामिल होते थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को वो लोग मुक्ति मार्ग बताते थे। ठीक है, उनका मानना यह था कि जो शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम अपना रखते हैं, है ना, भाव रखते हैं, वो क्या है, मुक्ति का मार्ग पाते हैं। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है, और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेश किया था। ठीक है, नैनार और इसमें जो अलवार हैं, ये लोग क्या होते थे, घुमक्कड़ संत होते थे, है ना। घुमक्कड़ क्या होते थे, संत, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते थे,
तो ये क्या है, नैनार और अलवार घुमक्कड़ संत थे। ठीक है, वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। यानी वहाँ पर उन भगवान के बारे में, देवी देवता के बारे में वहाँ पर सुंदर सुंदर कविताएं बोलते थे और वहाँ पर अच्छा खासा वो लोग गीत गाते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें नैनार और अलवार। ठीक है, तो इसको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नैनार और अलवार को लेकर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हम उसमें देख लेंगे। ठीक, इसमें जैसे बताया गया आपका मणिक्वा सागर और गीतों के 2 संकलन हैं। ठीक है, तेवरम और तिरुवाचकम, इसको आप ध्यान देना। ठीक है, और उसके बाद इसमें बताया गया है कि अलवार संत की जो संख्या में 12 थे। ठीक है, जो अलवार संत थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरियाल है ना, पेरिया अलवर है ना, अलवार, और उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिप्पोडी, अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि पूछा जा सकता है जो संत थे कितने थे, 12 थे। गीत में 2 संकलन है, कौन कौन है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ को आप थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद इसमें बताया गया आपका कि 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। यानी जहाँ जहाँ संत और कवि लोग यात्रा किए थे वहाँ पर चोल और जो पांड्य राजाओं ने क्या किया, वहाँ पर विशाल मंदिर बनवाया। ठीक है, और इस प्रकार क्या हुआ, भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध स्थापित हुए। और वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। और इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। ठीक है, उसी समय क्या किया गया, अलवार तथा नैनार संतों के धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई हैं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास में लेखन इन जीवनियों को स्रोत के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हो इसमें। ये क्या है, मणिक्वा सागर की एक कांस्य प्रतिमा है ये। ठीक, क्या है ये, मणिक्वा सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें भक्त और भगवान। ठीक, भक्त और भगवान के बारे में देखेंगे। आप इसको थोड़ा ध्यान देना। जो अलवार संत हैं, नैनार संत हैं, इनकी धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई हैं। ठीक, और उसके बाद भक्त और भगवान को इसमें देख लेते हैं थोड़ा क्या बताया गया है। देखो, मणिक्वा सागर की एक रचना है। इसमें बताया गया है, मेरे हाड़ मांस की इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे या कोई सोने का मंदिर हो। ठीक है, जैसे क्या हो, सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। ठीक है, ये रचना है। और तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ठीक है, कवि ने क्या किया, भगवान के साथ अपने संबंध का इसमें वर्णन किया है। ये रचना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें दर्शन और भक्ति के बारे में। ठीक है, इसमें बताया गया है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, जो इसमें क्या है, दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है, इसको आप ध्यान देना। और जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। इनका मानना था जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, दोनों क्या हैं, एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो ब्रह्मा, जो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। ठीक है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने का अर्थात संन्यास लेने की ओर उन्होंने बात की है। ठीक है, क्या किया उन्होंने, संन्यास लेने की
बात कही, प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उन्होंने उपदेश दिया है। ठीक, आगे देखेंगे इसमें रामानुज के बारे में। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है, जो रामानुज थे वे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे क्या थे? विष्णु भक्त थे। ठीक, क्या थे? विष्णु भक्त थे। इसमें अलवार संतों से वे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, किससे? अलवार संतों से प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय सिर्फ विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ क्या होते थे? एकाकार होते थे और उनके क्या होते थे? परमानंद प्राप्त करते थे लोग, यानी खुशी प्राप्त करते थे, है ना। रामानुज क्या थे? जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती हैं। ठीक है, रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई है। ठीक, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान देना, जैसे शंकर के बारे में है और इसमें 11वीं शताब्दी में रामानुज के बारे में है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें बसवन्ना का वीरशैववाद है। ठीक, इसमें बताया गया है कि हमने पहले पढ़ा भी है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कमहा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। और यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब? 12वीं शताब्दी में मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क को क्या किए लोग? प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के क्या होते थे? विरोधी थे। ये लोग क्या करते थे? जो मूर्ति पूजा थी ये सब के विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे दक्कन में भक्ति आंदोलन। ठीक है, इसको हम नहीं देखते, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, आप ये भी देख लो, इसमें महाराष्ट्र के संत के बारे में बताया गया है और उसके बाद सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ठीक, और नाथपंथी हैं, सिद्ध और योगी, इनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, क्या है महाराष्ट्र के संत? तो इसमें बताया गया है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन में क्या है? काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हैं। ठीक है, उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। ठीक है, इनकी जाति कैसी थी? छुआछूत वाली थी, तो महार जाति, ठीक है, महार जाति के थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचार पर केंद्रित थे। ठीक है, यानी ये आपका चैप्टर भगवान को लेकर है कि कैसे वहाँ भगवान को माना जाने लगा, लोग कैसे आस्था रखने लगे और कैसे कैसे धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें आगे बढ़ती गई हैं। ठीक, इसके बाद इसमें बताया गया है इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध भी किया है। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकराया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जीवन जीना और ज़रूरतमंदों और साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को इन्होंने अधिक ज़्यादा पसंद किया। ठीक है, बाकी ये सबको क्या बताया ये लोग ने ढोंग बताया है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। ठीक है, ना कि पूजा पाठ है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का भी उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है,
इसको भी आप ध्यान देना, पूछा जा सकता है अगर दे देगा ऐसे तो ये किसका कहना है। तो गुजराती संत हैं, क्या है, नरसिंह मेहता। क्या बताया इन्होंने, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें नाथपंथी के बारे में, जो सिद्ध और योगी हैं। ठीक है, क्या है ये लोग, नाथपंथी। यानी इस काल में क्या हुआ, यहाँ पर अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज जो व्यवस्था थी उनकी आलोचना की। ठीक है, जो यहाँ पे बनावटी पहलू हैं, जो व्यवस्था है ना, सामाजिक व्यवस्था, इसको क्या किया है, आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का क्या किया, समर्थन किया। उनका विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति को मोक्ष बताया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि संसार का परित्याग करना और उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है। और इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाले जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें इस्लाम और सूफी संत। आप ये जो चित्र देख रहे हो, कौन है ये लोग, आग के आसपास तपस्वी का ये लोग समूह है। आग जलाए हैं बीच में और ये लोग क्या है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें इस्लाम और सूफी संत के बारे में। इसमें बताया है संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी और यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का भी आदान प्रदान किया है और उन्हें अपनाया भी है। और सूफी क्या थे, मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। वो लोग क्या करते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और इन्होंने अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने क्या किया है, एकेश्वरवाद यानी सिर्फ अपने अल्लाह को ही ये लोग ने माना है। और ये लोग क्या करते थे, अपने अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण रखते थे पूरा, और दृढ़ता से विचार किया तो उसने मूर्ति पूजा को भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। ठीक है, क्या है, शरीयत नाम से एक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ठीक, वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रीतमा के साथ क्या होता है, जुड़े रहता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। आगे क्या है, इसमें बताया गया है संत कवियों की तरह सूफी लोग भी थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक काव्य रचना भी किया करते थे वो लोग। ठीक है, वो लोग जो अपनी भावनाएं स्पष्ट करने के लिए, सामने व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, काव्य रचना भी करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। और मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नतपंथियों में सिद्धों योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, दिल को सिखाया पढ़ाया जाता है। उन्होंने ही किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन यानी गाना, समा गाना, रक्ष यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का भी विकास किया है। और धीरे धीरे क्या किए लोग, सूफी उस्तादों की पीढ़ियों
सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ और इसमें हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का भी थोड़ा बहुत अलग तरीका भी अपनाया था। ठीक है, इसमें आप चित्र में देख सकते हो, इसमें क्या है, आनंदित सूफी संत हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, ईश्वर के प्रति अनुराग करते हैं। देखो, ठीक, ये सूफी संत के लोग हैं। और इसके बारे में देखो, ये क्या है, आपका कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है, कुरान की पांडुलिपि से लिया गया है। ठीक है, ये 15वीं शताब्दी के समय का है जिसको लिया गया है ये। और इसमें देखो बताया गया है 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे और इसमें दिल्ली की सल्तनत की स्थापना के बाद यहाँ पे प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हुई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी क्या हुए, केंद्र विकसित हुए और चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा, ठीक है, क्या है, अजमेर के ख्वाजा हैं, मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज, ठीक है, गिसूर राज हैं। ठीक, सूफी संत अपने क्या करते थे, खानकाहों में विशेष बैठकों के साथ ये लोग आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घराने के लोग आते थे और आम लोग भी शामिल होते थे इसमें। और इन खानकाहों में क्या करते थे, लोग मिलने आते थे। इसमें क्या था, आध्यात्मिक विषयों पर ये लोग चर्चा करते थे और अपनी जो दुनियादारी की जो समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर लोग आते थे और आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यहाँ पर समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक क्या है, शक्तियाँ हैं, जिनसे आम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बीमारियों तकलीफ़ों को छुटकारा भी इनको मिल सकता है। आज भी आप देख सकते हो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हम उनके पास जाएंगे, उनकी आस्था ऐसे है ना, विश्वास है कि हम उनके पास जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो तकलीफ़ है या बीमारियां हैं दूर हो जाएंगी। सेम यहाँ पर था। और सूफी संत के दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया धीरे धीरे। ठीक है, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होते थे। उनको लगता था कि हम यहाँ पर जाएंगे, हमारी जो बीमारियां हैं, हमारे जो कष्ट हैं, यहाँ पर चमत्कारी शक्तियाँ हैं, इससे क्या होगा, हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है, ये आप चित्र में देख सकते हो, क्या है, भक्त सूफी दरगाहों पर जाते लोग हैं। ठीक, ये देखो, ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।